महतो मांझी भाई भाई बोल करके ये भाई भाई बोल करके ही तो बीच में छुरा भोंक रहा। शुरू से इसका यही रहा। जिस धरती में कोयला है, अबरक है, जिंदल है, बोकारो स्टील है, तब देखे कि ये लोग सारा यहाँ संपत्ति है, तब हक जमाने के लिए आ गया कि महतो का ही जमीन गया है। जयराम सोचता है कोयलांचल में हम ही लोग का जमीन है। बोकारो से लेकर यहाँ कहाँ गया संथाल, कहाँ गया मुंडा, कहाँ गया आदिवासी की जमीन। तू ही बोलता है कि सब यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा जमीन है। तुम देखो नजर खतियान उलट के देखो कितना आदिवासी की जमीन है। आदिवासी है ही नहीं पहले से, फर्जी आदिवासी फर्जी तरीका से अपने आप को पेश कर रहा है। इन लोग को सोच ऐसा है कि ए से लेके जेड तक हम ही लोग रहे, वार्ड से लेके मुख्यमंत्री तक का कुर्सी। दिल्ली का जो सोच है और नागपुर का जो सोच है, उस सोच के तहत हम लोगों को यहाँ लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग आदिवासी में उसे कभी भी शामिल करने का पक्ष में नहीं है। अमित महतो किसी को भी हमारे माँ बहन के साथ में उल्टा पुल्टा बोलता है, वो होश में रहे, न तो जहाँ पकड़ाया गया आदिवासी का करता है सेंधरा, वो तो दुनिया जानता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आने वाला जनरेशन शोषण का शिकार होगा और उसका हक अधिकार को पूर्ण रूप से लूटा जाएगा। आदिवासी पैदा लेता है, वो जन्म से होता है, वो बनता कोई नहीं है और हम लोग बनने नहीं देंगे। कल्चर नहीं मानते हैं, कोई कल्चर नहीं मानते। आदिवासी से छुआछूत करते हैं, छोट जात बोलते हैं। क्या बोले? कौन छोटा जात बोलता है? महतो लोग बोलते हैं छोटा लोग। ये बोकारो का डीसी कार्यालय के समीप का वो इलाका है जहां हर वक्त किसी न किसी मांग को लेकर कुछ न कुछ कई न कई संगठनों द्वारा धरना दिया जाता है। फिलहाल आज तारीख 8 है और 8 तारीख को आपको जानकारी है कि पहले से ये घोषित था कि आदिवासी समुदाय के लोग बोकारो के डीसी कार्यालय पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर। बिरसा चौक यानी नया मोड़ से पैदल उनकी मांग जो है वो ये है, कुर्मी को एसटी सूची में नहीं डाला जाए। आपको जानकारी है कि कुर्मी समुदाय के लोग एसटी इंक्लूजन यानी एसटी सूची में शामिल होने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बोकारो के जो आदिवासी हैं उनके समर्थन में रामगढ़ से भी लोग, रांची से भी लोग और दूसरे जिले से भी लोग आए हैं। फिलहाल ये टीम जो है ये रामगढ़ की टीम है। क्या नाम हुआ? प्रकाश करमाली। रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से हम लोग हजारों की संख्या में रामगढ़ से आए हैं। ऐसा क्या आप लोग को दरकार हो गया, इतना टेंशन हो गया कि रामगढ़ से आ जाना पड़ रहा है? अभी हम लोग शुरुआत तो रामगढ़ से ही किए हैं इनका विरोध करना, और अभी पूरा झारखंड में 24 जिला में आगे दिन ब दिन होते जाएगा विरोध। और हम लोग किसी भी हाल में कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। कुर्मी समुदाय का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहा है कि हम लोग पहले से आदिवासी थे, भाई हैं। पहले से आदिवासी रहने से तो अभी शेड्यूल में रहता ही, लेकिन वो आदिवासी है ही नहीं पहले से। फर्जी आदिवासी फर्जी तरीका से अपने आप को पेश कर रहा है। नया तथ्य रोज अब 3-4 साल से इन लोग नया तथ्य को पेश कर रहा है, जबकि सारा चीज फर्जी है पूरा दुनिया। रामगढ़ से हैं जी। रामगढ़ में कुर्मी बहुल इलाका है, तो आप लोग नहीं देख पाएंगे और आदिवासी कल्चर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसीलिए तो हम लोग नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कल्चर नहीं मानते हैं। कोई कल्चर नहीं मानते। आदिवासी से छुआछूत करते हैं, छोट जात बोलते हैं। क्या बोले? कौन छोटा जात बोलता है? महतो लोग बोलते हैं छोटा लोग, कुर्मी। अच्छा, क्या नाम होता था? मैं सुनील मुंडा हुआ रामगढ़ से। तो कुर्मी एसटीम चला जाएगा तो आपको क्या नुकसान हो? तो उनको फायदा होगा, आपको क्या नुकसान है? नुकसान इतना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आने वाला जनरेशन शोषण का शिकार होगा और उसका हक अधिकार को पूर्ण रूप से लूटा जाएगा। इसीलिए आज हम लोग बोकारो जिला का जो ये प्रदर्शन है, ये जनसैलाब है, ये कारवां है, इनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं और कंधे से कंधा मिला करके इसका आंदोलन को हम लोग साथ देने के लिए आए हैं। और कुर्मी को इस आंदोलन, इस प्रदर्शन से ये चेताना चाहते हैं कि ये एक शुरुआत है। अगर आप लोग भी इसी तरह से अगर रिजिड और आक्रोशित रहे तो आने वाला दिन में ये झारखंड जलने से कोई नहीं रोकेगा। आप कह रहे रिजिड और आक्रोशित रहे तो झारखंड जलने से कोई नहीं रोकेगा। उधर कुर्मी नेता लोग बोल रहा है महतो और मांझी हम लोग भाई भाई है, दूसरा लोग लड़ाते हैं। भाई हैं, हमको भी पता है कि जब ये लोग माइग्रेट होकर झारखंड में आए थे तो ये संथाल के घर में इन लोग को शरण दिया गया था। इन लोग को संथाल के घर में शरण दिया था और ये लोग संथाल के घर में खा पी करके और यहाँ का जगह जमीन को जमींदार के माध्यम से लूट कर खेती बाड़ी किया है। इसीलिए हम लोगों को दर्द है इन लोग को। आपका क्या नाम है? छोटेलाल करमाली। आप भी वहीं से आए हैं? हाँ, रामगढ़। आप लोग का इलाका में तो महतो बहुल इलाका है, वहाँ आप लोग साथ साथ रहते हैं, अचानक इतना विद्रोह होगा ही नहीं। मेरा घर में घुसने का प्रयास करेगा तो विरोध नहीं करेंगे, आप पुरजोर विरोध करेंगे। अब ये तो
रैली और जुलूस चल रहा है, अब रेल टेका चलेगा, पूरा राज्य में रेल टेका चलेगा। वो बोल रहा है कि तिवारी महतो, अरे क्या नाम है, टाइगर जो अपने आप को समझता है, जो कल आया है, ये अपने आप को टाइगर किसी के भी उलूल जुलूल फंसा देता है। वो कौन है? वो है अमित महतो। किसी को भी हमारे माँ बहन के साथ में उल्टा पुल्टा बोलता है, वो होश में रहे, न तो जहाँ पकड़ाया गया आदिवासी क्या करता है सेंधरा, वो तो दुनिया जानता है सेंधरा का मतलब क्या होता है। इसीलिए आप पर भी देखे, आप पर भी टिप्पणी किया। देखिए, जो लोकतंत्र में जो आप लोग चौथा स्थान है, उसका साथ भी लोग एकदम अपने आप को समझता है कि हम है तो हम ही है। इसीलिए आदिवासी पैदा लेता है, वो जन्म से होता है, वो बनता कोई नहीं है, और हम लोग बनने नहीं देंगे। अच्छा, आप रामगढ़ में आप लोगों ने शुरुआत किया, फिर लोहरदगा में हुआ, फिर आज बोकारो में है, फिर कल जमशेदपुर में है, कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। चलेगा। 17-12 को फिर रांची में है, फिर 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर में तमाड़ में है। क्या है इसका परिणाम? सिर्फ रोड पे ही रहेंगे कि आगे कुछ और प्लान है? हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग पूरे राज्य में दिखा रहे हैं कि देखो, तुम हर जिला में देखो। और तुम लोग कोयलांचल से सोचता है कि कोयलांचल का ही नेता है, और कोयलांचल से ही तुम्हारा मजबूती से विरोध होगा। जो जयराम सोचता है कोयलांचल में हम ही लोग का जमीन है, बोकारो से लेकर यहाँ कहाँ गया संथाल, कहाँ गया मुंडा, कहाँ गया आदिवासी की जमीन। तू ही बोलता है कि सब यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा जमीन है। तुम देखो, नजर खतियान उलट के देखो कितना आदिवासी की जमीन है। इसीलिए वो बोलना बंद करे। हम लोग तो सोचे थे कि वो खतियान का बात करेगा, वो तो अपन जात का बात कर रहा हूँ, नेता नहीं है, वो सिर्फ अपना जात का बात करे। वो अब नेता अब नहीं बन सकता। जैसे आंसू है, इस दोनों सब एक ही है। इसीलिए इन लोग का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और इस तरह हर जिला हम लोग घूम रहे हैं। और अब आने वाला दिन में 20-21 के बाद हम लोग रांची में एगो बैठक करेंगे, और नहीं समझा तो पूरा राज्य में एगो रेल टेका होगा, और पूरा कोयला यहाँ से जाएगा नहीं, पूरा झारखंड से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय करमाली हुआ। ऐसा काहे आप लोग इतना आक्रोशित हैं कि एकदम जिला जिला जुलूस कर रहे हैं? आप ही लोग रामगढ़ से शुरू किए, रामगढ़ से लोहरदगा, फिर आज बोकारो में, फिर जमशेदपुर में, रांची तक कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो यहाँ पे बीच में वो होता है ना कि इस तरह का अपना एक संगठन दिखाने का ज़्यादा आपका अगर यदि नेतृत्व करके राजनीतिक में तो बने हुए हैं, तो इन लोग को सोच ऐसा है कि ए से लेके जेड तक हम ही लोग रहे हैं, वार्ड से लेके मुख्यमंत्री तक का कुर्सी चाहिए। मेन मुद्दा यही है। दूसरी बात है कि आरक्षण ऐसे अभी जो 32 जनजाति हैं वो तो है ही हैं, ठीक है, और अगर यदि इनको उस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए तो क्या इस चैनल के माध्यम से आप ही जानते हैं कि उसका किस तरह का यहाँ आदिवासी लोग का हाल होगा। क्या नाम हो दादा? हमारा नाम हुआ जगनारायण बेदिया, मैं रामगढ़ जिला सचिव आदिवासी। महतो मांझी भाई भाई है और आप लोग लड़ रहे हैं। देखिए, महतो मांझी भाई भाई बोल करके, ये भाई भाई बोल करके ही तो बीच में छुरा भोंक रहा है। शुरू से इसका यही रहा। शुरू में जो इन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया, ये आज पहला ही नहीं है। झारखंड राज्य अलग हुआ है और इन लोगों का ये पॉलिसी चालू हुआ है कि हम भी आदिवासी, हम भी आदिवासी। ये बार बार ये तथ्य को बताता है कि 1950 से पहले हम लोग आदिवासी थे। अगर आप 1950 से पहले आदिवासी थे तो आपका जो जननायक जिसको आप लोग बोलते हैं, जो विनोद बिहारी महतो जी है, जब उसका बेटा जब स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि हमारे पिताजी ने क्षत्रिय कुर्मी महासभा का गठन किया, हम क्षत्रिय कुर्मी महासभा क्या है, हम आदिवासी नहीं है। उसका सुदेश महतो जो अपना जो लव कुश का जयंती में जाता है, वो ये कहता है कि हम सीता मैया के मतलब वंशज से आते हैं, ये ऐतिहासिक सच है। अरे अपने जो अगुआ जो है उनके तथ्य को ही ये लोग मान ले तो ये लड़ाई करना बंद कर दे। विनोद बाबू का पोता बोल दिए कि हमारे पिताजी इसमें कहीं पर भी, उनका बेटा बोले कि नहीं थे, लेकिन उनका पोता बोल रहे हैं कि थे। राजकिशोर बाबू का बेटा बोल रहे हैं कि थे। अब ये कहना है कि जब उनका विनोद बिहारी महतो दादा थे, जब वो नहीं बोले और उसका पोता बोल रहा है, तो पोता का बात को माना जाए कि दादा को बात का माना जाए। और अगर दादा का बात मान रहा है तो ये कौन सा 1913 और 12 का बात जो ला रहे हैं, तो अगर 1913-12 में है तो संविधान का बात आज कर रहे हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ, तो संविधान के तहत में अगर ये होते तो पहले भी रहते,
लेकिन अगर उस समय ये अपने आप को अलग करके और आज कह रहे हैं कि हम आदिवासी बनेंगे, तो निश्चित रूप से ये धोखेबाजी कर रहे हैं। हम भाई मानते थे, लेकिन आज आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहा है, निश्चित रूप से ये जो हमारा कहा जाए कि दिल्ली का जो सोच है और नागपुर का जो सोच है, उस सोच के तहत हम लोगों को यहाँ लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग आदिवासी में उसे कभी भी शामिल करने का पक्ष में नहीं है। इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा आदिवासी समाज करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीपुरा हुआ और मैं राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश महासचिव हूँ। कहाँ से आए हैं? हम रामगढ़ जिला से आए हुए हैं। काहे इतना विरोध? पहले तो हम लोग सोचे झारखंड अलग हुआ तो हम लोग भाई भाई कहने के लिए हम लोग एक साथ रहते थे, लेकिन उस समय कहाँ गए थे जिस समय हमारा धरती, हमारे वीर पुरुष इस जमीन को बचाने के लिए खून बहा रहे थे, खून के आंसू रो रहे थे। उस समय उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जमींदारों का साथ दिया और हम लोग में शोषण किए। आज जो है जिस जमीन को, धरती को हमारे पूर्वज, हमारे वीर शहीद इस धरती को बचाए, आज जिस धरती में कोयला है, अबरक है, जिंदल है, बोकारो स्टील है, तब देखे कि ये लोग सारा यहाँ संपत्ति है, तब हक जमाने के लिए आ गया कि महतो का ही जमीन गया है। आदिवासियों का जिस समय यहाँ पर खून पसीना बह रहा था, उस समय क्यों साथ नहीं दिए? उस समय आप लोगों ने जमींदारों का साथ दिए। आज हम लोग उसके बावजूद भी आप लोगों को बसाने के लिए हम लोग जगह जमीन दिए, खेती बाड़ी करने के लिए दिए, भाईचारा के लिए, जिन्हें खाने के लिए हम लोग मौका दिए, लेकिन आपने हमारा सेंधमारी करने की स्टार्ट कर दिए। वो खेती बाड़ी सेंधमारी करते करते अब हमारे संविधान में सेंधमारी करने के स्टार्ट कर दिए। हमारे हक अधिकार के, हमारे राजनीतिक हक अधिकार को, हमारे संवैधानिक अधिकार को, हक अधिकार को छीनने का प्रयास में आप लगे हुए हैं, ताकि आप नेता बने, मुख्यमंत्री बने, हमारे सारे जितने भी अधिकार है, जितने पद है, आप सारे पदों में चले जाए। आप अभी परिपूर्ण है। हमारे आदिवासी जिनके पास अभी खाने के लिए, ढंग के पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत कश आदिवासी आज भी शरीफ है और हमेशा खेतों में खटता आया है और कभी भी इस धरती को सींचने के लिए कम नहीं किया है। और हमारे वीर गाथाएं, हमारे वीर पुरुषों ने हमें सिखाया है कि जब जब इस धरती में अगर संकट आएगा, जिस प्रकार आज हमारे महतो भाई ने हम लोगों के बीच में संकट लाया है, उसी प्रकार आज उन लोगों ने हम लोगों को छेड़ने का काम किया है। और आदिवासी को आप छेड़िएगा तो आदिवासी जिस दिन जग गया तो समझ लीजिए धरती में किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आदिवासी वीर पुरुष का जन्मा हुआ संतान है। आज वीर बिरसा, तिलका मांझी, चानो भैरव, बहुत सारे अनेकों हमारे वीर शहीद पुरुष है जो उदाहरण है। आज उसके खून से इस धरती को बनाया गया है। आज हम उसके वंशज है। आज हमें ललकारने का कोशिश महतो समाज ना करे, कुर्मी महतो समाज ना करे, तो आने वाले समय में आप मणिपुर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके लिए भी हम तैयार है, आपसे टकराने के लिए तैयार है। चाहे जो भी अंजाम हो, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासी कभी ना डरा था, ना डरेगा और अपना अधिकार लेके रहेगा। और अपने अधिकार के लिए जब जब ये ऐसा अंजाम देने की जरूरत पड़ेगा, हम लोग दे के रहेंगे।